मैं नहा लिया, देख मैं शेविंग करके बैठा हूँ बिल्कुल। हाँ बस क्रीम ही लगाया, लिपा पोती करके आया है बस। मैं शेविंग भी किया है। इसीलिए तेरी एक आंख को क्या हो गया है निशान? कुछ नहीं यार, थोड़ा सा वो लगा है, पता नहीं क्या हल्का, मतलब शायद ये उल्टी का हाथ है कुछ। जैसे ये बढ़िया पान वान चबाता होगा ना, तो ऐसे मुंह में एक साइड में पान जिस तरफ है तो उस साइड थोड़ा फूल जाता है, वैसे इधर वो बैलेंस करने के लिए कि इधर फूल गया तो आंख भी दूसरी तरफ से थोड़ी छोटी हो जाएगी। ऐसा तो सिंपल है, ऐसे करना पड़ेगा क्या? ऐसे आराधना से बात करते समय ऐसे ऐसे करके बात कर। ये एक ऐसे भी चलेगा, ऐसे भी चलेगा। नहीं, इसको थोड़ा सा ऐसा करना होगा। ऐसे ऐसे। और वो कहाँ गया बिलाल हारूकी? बिल्ला हाँ, आ रहे होंगे, अब कौन कब आता है। अब कल तो हम 4-4 घंटे बैठ के सबको बुलाए, धीरे धीरे अच्छे खासे 15 लोग आ गए थे। और कल तो इतने लोग को मैं फोन किया था, बाप रे बाप। हाँ, बहुत लोग को फोन किया था कल। और अपन जब निशांत करता तो मैं उठा भी लेती, अंशु का फोन देख के मैंने उठाया नहीं। हाँ, मुझे समझ गया था। और मैंने किसी और को बोला भी नहीं, इसलिए कि उठा, तेरे को उठाना है तो मेरा मैंने उठा। सोचा भाई बात कर लो कि अब पता नहीं क्या होने वाला है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने कहा बात कर लो, नहीं तो ऐसी गुस्से गुस्से में सारा टाइम चला जाएगा। चल मतलब तेरा यही नंबर है मेरी मृत्यु के डर से तूने कॉल मतलब फोन जैसे बात तो करी थी निशांत एक बार। हाँ भाई, बोला 6300 यही है ना? हाँ अभी तो तो बात करी थी मैंने 2-3 महीने पहले। निशांत सोच, मेरी मृत्यु के डर से ये आज आ गई है कॉल पे कि भाई गुस्से में कब तक बैठे रहेंगे, इससे कम से कम बात कर लो। नहीं अंशु, मैंने सोचा मेरी भी हो सकती है, अभी किसी का कोई भरोसा नहीं बिना है, बताए, मैं वो नहीं हूँ क्या, बिना बताए कोई गुस्सा होके बैठा है। प्रवीण डॉक्टर साहब। अरे डॉक्टर साहब भी आ गए, बढ़िया है। हाय राधना। अपना असली डॉक्टर तो आ गया, प्रवीण की फर्जी डॉक्टर किधर है? अच्छा, ये पता नहीं किसके जैसे दिख रहा है, मतलब किसी से रिजेंबल करता है, ये समझ में नहीं आ रहा है किससे। मैं प्रवीण जैसा ही दिखता हूँ यार। गुलाम नबी आजाद टाइप से लग रहा है तुझे? फेकू डॉक्टर नहीं आया अभी। फर्जी डॉक्टर नहीं आया, असली डॉक्टर आ गया। नहीं भाई, बिजी होगा इस टाइम पे। प्रवीण कहाँ है पोस्टेड? फिलहाल तो कहीं पोस्टेड नहीं हूँ। मैंने 4-5 महीने हो गए क्विट कर दिया था। रायपुर में पोस्टेड था। ओह क्यों? यार वाइफ मेरी यहाँ पे है, राजगढ़ ब्यावरा में पोस्टेड है, और मैं रायपुर में था। स्टेट का अलग पड़ रहा था, डिस्टेंस भी बहुत ज्यादा। फिर कोविड स्टार्ट हुआ, साल भर ऐसे ही परेशान रहे। पेरेंट्स भी भोपाल में है, तो फिर फाइनली मैंने छोड़ के मैं यहाँ आ गया। अब देखते हैं। बना लिया होगा। नहीं अभी तो कुछ नहीं, फिलहाल तो ऐसे ही चल रहा है। अब देखते हैं ये थोड़ा सा पीरियड शांत हो। हाँ ऐश तो नहीं है, ऐश तो नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है, चल रही है। प्रवीण घर के बर्तन साफ कर रहा है ना? हाँ एग्जैक्टली, वो भी बड़ा काम है। अभी सब लोग कर रहे हैं, सब बड़ा काम है, वो नहीं करोगे तो खाना खाएं। कर रहे हैं, अभी हम बर्तन भी साफ कर रहे हैं, झाड़ू भी लगा रहे हैं, सब काम कर रहे हैं यार। हमने तो मेड लगा ली है भाई, हमने तो मेड लगा ली थी। अब डर लग रहा है कि इसको डिसकंटिन्यू करें कि नहीं करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरे को तो हो गया, नियर अबाउट 1 मंथ हो रहा है मेड को। एक्चुअली मेरी यहाँ जो मेड आती है उसकी एज ही ज्यादा है, 60 के आसपास एज है उसकी मेरे यहाँ जो मेड आती है। तो वैसे ही मैंने बोला प्रभु बता। हाय प्रवीण। अच्छा हेलो। हाँ भाई क्या बात? हाँ करता है भाई, क्या हाल चाल? अबे मोबाइल पे चल रहा है ना, तो थोड़ा सा। हेलो। हाँ आ रही है आवाज। नेटवर्क थोड़ा सा इशू होगा, नेटवर्क का इशू। ये भोपाल में थोड़ा सा वेदर अभी ऐसे ही चल रहा है यार, पानी आनी टाइप का। सब जगह वैसे ही। आज अभी यहाँ पे भी। आराधना तू कहाँ है? मैं हैदराबाद में, निजाम की नगरी हैदराबाद। निजाम की नगरी, बिरयानियों की नगरी बोल रहे। अरे तू बोलता है हम वेजिटेरियन है, तो बोलते कि वेज बिरयानी नहीं होती है, बिरयानी चिकन बिरयानी होती है, तो मैंने बिरयानी छोड़ दिया। चलो चलो कोई नहीं। और वही वाले घर में है ना? तू वही वाले घर में है ना? नहीं, मैं तो फिर वापस आके डिस्ट्रिक्ट में हूँ, वो माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिसेज थे ना उसके पीछे।
अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट, इन्फोसिस, और वहाँ पहले भी वाला ना तेरा साइबर स्पेस के पास में था, है ना? पहले पहले वाला, वाला, हाँ हाँ, अब मैं फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट में हूँ। हाँ, तो वहां से थोड़ा दूर है। हाँ, प्रवीण, भतीजी क्या बोल रही है? आराधना चाची को याद कर रही है भतीजी। उसको पता है कौन है यार? कौन है? और करतार भाई कहाँ है तू आजकल? मैं तो दिल्ली में हूँ यार। अरे बाप रे, खतरनाक सिटी। हाँ, दिल्ली आज मतलब की डेट, दिल्ली। संकट सिटी। हाँ, रेडर कैलाश। प्रवीण, दिल्ली नहीं, हाँ पूरे सारी सिटीज अब खतरनाक सिटीज हो गई है। सारी सिटीज, एग्जैक्टली सारी places, सारे टाउन, सारे ऐसे हो गए। अरे यार खतरनाक मैं कुछ अपने नहीं होता, अपन सब नहीं जगह अपना सही बराबर बोल ध्यान रही है, रखते लेकिन रहो। अपने यहाँ ना व्यवस्थाएं, लोग कम है, व्यवस्थाएं फिर भी ठीक है। दिल्ली में लोग भी बहुत हैं और व्यवस्थाएं उतनी उचित नहीं व्यवस्थाएं है भी उतनी जैसी हाँ, सही होनी बोल। चाहिए, डेंसिटी ज्यादा इसीलिए है ना। खतरनाक। हाँ नहीं तो वहां पर से तो नहीं, कल जैसे मैंने सुना ना, पाताखेड़ा में भी हो गया, और वो अनिल का भी, मैंने कहा मतलब इट्स नॉट लीविंग एनी स्पेस, एनी स्मॉल टाउन, हाँ, स्मॉल सिटीज कहीं भी नहीं है। अभी एग्जैक्टली तो यार। हमारे बाजू राज्य में खतरनाक स्थिति है ना, बिहार। इट्स अ वेरी ओवर क्राउडेड, और वहां पे स्थिति हाँ, बहुत ज्यादा गड़बड़। नहीं, मैं तो एक्चुअली इलिटरेट भी लोग काफी है वहां पे, पॉपुलेशन ऐसा है, तो उसके कारण भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। अभी लोगों को कोई वो नहीं है, मास्क वास्क, कोरोना हमारा क्या करेगा भाई, बिहारी हैं, सही कुछ बोल नहीं रहा है, होगा। सही बोल अरे रहा है। मैं सोच रही थी उनको डॉक्टर साहब बताएंगे कब ठीक होगी सिचुएशन, मतलब मैं तो बहुत डर गई हूँ अब की, पता नहीं क्या होने वाला है। डॉक्टर साहब खुद डरे हुए हैं। डॉक्टर क्या बताएगा भाई, वो खुद ही छुप के बैठा है। अभी भाई कुछ नहीं मेरा भी बोल सकते आप। परिवार है, चिंता तो उनके लिए वही भी होती है ना। डेफिनेटली। नहीं, मुझे नहीं होती थी, लेकिन इस बार जो हुआ, मतलब आई एम, इट्स लोग सो शॉकिंग, कितने सारे लोग अपने साथ वाले चले गए ना, तो मुझे तो अब डर लगने लगा कि कोई भी इज नॉट प्रोटेक्टेड अगेंस्ट इट, सभी को खतरा है। बिल्कुल 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 सही बोल रहे हो यार, क्योंकि इस बार ना मतलब हो ये रहा है कि केवल केवल और केवल शहर में नहीं, जो आसपास के तहसील प्लेसेस है ना, वहां पे बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रहा है। लोग वहाँ, प्रोटेक्शन नहीं है, लोगों के पास फैसिलिटीज नहीं है। डिस्ट्रिक्ट प्लेसेस तक में ऑक्सीजन वगैरह की सप्लाई की दिक्कतें हो रही हैं, मेडिसिन नहीं पहुंच रही हैं, छोटी प्रॉब्लम जगहों यही पे है। वेंटिलेटर। जी हेलो। प्रॉब्लम यही है। एक्चुअली क्या हाँ है कि बेड्स अवेलेबल नहीं है, कुछ नहीं है, और कोई कोई मतलब ऐसा जरिया नहीं है जिससे मतलब ये सब चीजें मिल सके। मतलब ना पहुंच, ना पैसा, ना कुछ मतलब अरे यार दिक्कत ये भी बेड्स। है, अब जैसे मेरी वाइफ राजगढ़ ब्यावरा में पोस्टेड है। अभी पिछले 4-6 महीने पहले तक ये हालत थी कि वहां वेंटिलेटर ऑपरेट करने के लिए भी डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं थे। मतलब वेंटिलेटर तो अवेलेबल थे, पर डॉक्टर्स ऐसे स्किल्ड नहीं थे कि वो वेंटिलेटर ऑपरेट कर सके। ऑपरेट कर सके। मतलब इतनी ज्यादा समस्या थी। मतलब आप फैसिलिटी तो प्रोवाइड करा दोगे, स्केल कहाँ से लाओगे उनके लिए। अब बहुत ठीक सारी है, अब प्रॉब्लम। देखो। हाँ, पता समय के है, साथ अब चीज बोल। जैसे उस दिन मैंने भ्रामरी बताया था ना परसों, भ्रामरी प्राणायाम जो है वो दुनिया की कोई भी वायरसेस को भगा देता है, भगा सकता है। वैसे ही अष्टांग आसन जो है, जो सूर्य नमस्कार का एक पार्ट होता है, वो ऑक्सीजन लेवल्स को बढ़ाता है। वो नेचुरली ऑक्सीजन यदि किसी का गिर रहा है तो उसको अष्टांग आसन करा दो 10 सांस तक। तो मजेदार चीजें भी पता चल रही हैं इस सब के बीच में, क्योंकि ऐसी लोगों को पता नहीं जरूरत पड़ यार रही अंशु, है। मैं उस दिन भी तुम लोगों से बोल रहा था, पता नहीं मेरे को बहुत जल्दी से तो मत करो, इन सब चीजों पे। तो मत नहीं करो ना, मत करो मरने दो वाली लोगों बात को, नहीं। फिर क्या करेंगे। देख और कोई उपाय है नहीं, यदि कमी हो रही है और परेशानी है तो भैया जो समझ में आता है वही ट्राई कर ले लोग, सही बात है। है ना। तू मैं समझा नहीं, तू जो कह रहा है ये सारी चीजें ना उन लोगों के लिए, बेबी क्योंकि ये तो तुम्हारे चक्कर में तो बाहर योग आया मैं विज्ञान जो तो। है ना हमारा, वो इतना एडवांस्ड है कि उसको कोई और चाचू से विज्ञान पकड़ नहीं सकता। हेलो। हाँ बोल। ले भाई। आराधना को गर्मी लगी। हाँ नहीं, हेलो ये करो बेबी। जनरेटर तो चलता है, यहाँ गर्मी बहुत है इस हैदराबाद में, तो मैं वही सोच रही थी पता नहीं क्या
हमारे यहाँ तो बादल छा रहे हैं, बारिश हो रही है हर दिन। हाँ तो उसमें यहाँ भी बारिश हो रही है, बादल बिजली चमक रही है, इसलिए तो बाहर आके बैठा मैं। मैंने कहा डिस्टर्ब अच्छा करेगा मौसम हो तो रहा चलो बाहर चलते हैं। ये कौन है भाई प्रवीण, दिखाओ तो। ये बेटा है मेरा। वाह, अभी गर्मियों का एंजॉयमेंट चल क्या रहा है। मजेदार सेट पहना है, ये नारंगी, हरी, नीली, पीली। ये उसके मामा ने ला के दी थी गर्मियों के लिए, तो अब वो अभी अच्छा। भूत सवार हुआ है, उसको मिल गई कहीं से कचरे में। हाँ। अब फालतू बैठे हैं, कुछ तो करें, तो वो मामा कचरा की निकला, शर्ट तूने उसमें कचरे निकल में आई। क्यों डाली? इसलिए उठा के पहनी होगी उसने। यही दिन तो ऐसे हाँ। पहनने के, यही दिन तो ऐसा पहनने के, जो दिया है पहन लो। इस टाइम पे क्या होता है, जो कचरा निकलता है वो नई नई लग रही है, तो निकालो और पहनो। हमारे तो कोई नया और पुराने का तो कुछ कोई नया नहीं निकल ही है। नहीं रहा आजकल, ऐसा लग रहा है वही की वही वार्डरोब चलती जा रही है। कुछ वार्डरोब क्या होती है भाई? वार्डरोब भी नहीं, मतलब वो एक ढेर जैसा है इतना, उसी में से बस चलता रहता है। उसी में धुल के डलते हैं कपड़े और उसी में से बाहर निकल आते हैं। बेबी बात नहीं, जाले लग गए, देखना है। वॉकिंग शूज एंड शूज में जाले लग गए। देख 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 देख, निशान दिखा भाई, दिखा, पूछ क्या रहा है? नहीं वो भाग बच्चे चनाया आ रही थी क्या, तो वो चली गई, वो कल भी आई थी। उसको बोल, आज नए वो नए तो वैसे भी बहुत आज फोटोजेनिक नए है। नए चाचा चाची दिखेंगे, उसको बोल जरा आने। जब भी जैसा कोई मीटिंग होता ना ऐसा, तो वो आ जाती है देखने। तो मैं कई बार उसको बोल देता, ये ऑफिस की मीटिंग है, चलो भागो। आज उसको पता है कि ऐसी मीटिंग पापा का हो रहा है, क्योंकि मैं ऐसा फिर बैठता नहीं ना, थोड़ा। सही बात है। तू और आराधना तो स्पेशली ऐसे लग रहे हैं, बिल्कुल फुल्ली उसमें प्रिपेयर्ड होके बैठे हो। मीटिंग के लिए ही आए हैं दोनों के दोनों। हम लोग दोनों बेड पे बैठे हैं। करतार की आवाज क्यों नहीं आ रही है? आराधना बेड पे बैठी है ना? हाँ, मेरी परमानेंट प्लेस है ये। मैं भी वहीं बैठा हूँ मेरे बेड पे। मैं भी यहाँ पे बढ़िया इत्मीनान से ऐसा लेट जाओ, वो बढ़िया मस्त। अरे बाकी के रूम में इतना शोर हो रहा है, कोई खेल रहा है, कुछ कर रहा है, अपने डोर बंद करो, आराम से बैठ जाओ। करतार की आवाज क्यों नहीं आ रही? करतार को बोलना अंशु, उसका शायद माइक एक बंद है, क्या है? नहीं, जब वो बोलेगा तो आ जाएगी आवाज, बीच बीच में। नहीं वो कुछ बोल रहा है लेकिन वो समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, वीडियो भी माइक चला का गया कुछ उसका होगा, तो। क्योंकि अभी तक तो दिख रहा था वो। नहीं दिख रहा है, लेकिन वो मेरे ख्याल से हंसता भी है तो आवाज नहीं आती है उसकी। म्यूट करके बैठा होगा। तबला बजाओ, आएगा वापस। करतार वापिस आ। देख आराधना, तू गुस्से में भी हंसती है। मैं तेरे से तो बात ही नहीं कर रही हूँ, मैं तेरे से बात नहीं कर रही हूँ। बेटा बिजली चमक रही अंदर आओ। दिख रहा है, यार ये अनिल का कैसे क्या हुआ यार, कुछ जानकारी है क्या? अब कोई अनिल के आसपास वाला लॉगिन हो तो पता चले। बात तो हुआ नहीं था, आए, राजेंद्र आए। ज्यादा नॉलेज होगा, करतार का बात तो हुआ था। अच्छा। नहीं तो तेरी बात नहीं हुई क्या अंशु किसी से? मैंने कल लगा के देखा था, लाला से बात नहीं हुई। असल में लाला ही को पता चला था, शायद करतार को भी पता चला था, तो अब किसको किससे नहीं पता? करतार को तो शायद फेसबुक से पता चला। फेसबुक में मेरे पास भी वो लिंक आई थी। जूनियर था, खत्रीकर करके कोई था लड़का, जो उसी के साथ उसका जूनियर था। तो वो रह रहा था अपना शोभापुर इधर बगडोना में, तो उसने करतार को बताया था। और उस बीच मैंने भी एफबी में देखा था। हाँ मैंने करतार का मैसेज देखा, उसके बाद फिर एफबी में देखा कि वो किसी ने मतलब पैक किया था अनिल को। तो वो कौन है जिसका वो मैसेज दिख रहा था, जिसका वो स्क्रीनशॉट था? अंजानी सिंह ऐसे करके कोई तो था। नहीं कोई सीवा करके नाम ही था, नहीं पता, नहीं कोई सिंह था। नहीं अब जो सॉरी कुछ नाम था उसका, कुछ सरनेम था। अरे रखा है ना मेरे पास सामने ही है। मैंने चेक किया तो उसमें लिखा था कि people were not believing it, और उसने बोला कि नहीं ये सच है, मैं खुद था हॉस्पिटल में 5 o'clock अराउंड, बैतूल में कुछ हुआ उसका। हाँ ये तो मुझे भी पता चला कि बैतूल बेबी उधर सर। हाँ क्योंकि कमलेश से भी बात हुई। सॉरी निशांत भाई कल फोन पिक नहीं कर पाया था यार। अरे कोई बात नहीं भाई, सब कहीं ना कहीं कुछ बिजी हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं दोस्त।
अब मैं सोचा भी था शाम को लगाऊंगा, फिर मेरे दिमाग से उतर गई। मैंने कहा चलो, फिर वो मैसेज आ गया था अंशु का कि आज सब मिलेंगे, तो मैंने कहा चलो आज मुलाकात हो जाएगी। तो ये सीमा ने मीनाक्षी का फोटो भेजा। हाँ वही दिखा भी मुझे। तुम लोग लैपटॉप पे हो ना? हाँ मैं मोबाइल। अरे करतार बोला। वही करतार तेरे को कल वो कौन खतरीकर कौन था उसने बताया था ना? संजय खातरकर। संजय खातरकर। हाँ संजय खातरकर, ओके याद आ रहा है। खातरकर सर का अपने बेटा 2 साल जूनियर था। हाँ अरे खातरकर सर का बेटा कैसे हो सकता है? कितने ओल्ड थे वो? नहीं खास। ओल्ड लोगों के बेटे यंग छोटे ही होते हैं रत्न, सीधे ओल्ड नहीं पैदा होते बच्चे। कुछ भी नहीं, मैं भी कंफ्यूज हो गया। मैं खातरकर सर के, मैं भी वही उसी से कंफ्यूज हुआ। मुझे लगा शायद रिमेम्बर कुछ वो हो रही है, किक कर रहा है कहीं से। मास्टर थे अपने प्राइमरी सेक्शन के, और वो उस समय बहुत ओल्ड थे। अपन अब कितने छोटे थे तब। हाँ तू तो बहुत ही छोटी थी। अंशु तू तो इतनी सी थी। पर हाँ नहीं, मैं ऐसे ही अंदाजा लगाया, मुझे पता नहीं है कि वो उनका बेटा है कि नहीं, मैंने ऐसे ही सोचा। वो तो पहले ही चले गए थे वहां से। अरे कोई कहीं भी चला गया हो, लेकिन उनका बेटा तो अपने साथ हो ही सकता है ना। बाप रे, ये मीनाक्षी है? हाँ ये बात की है। मेरे पास एक बहुत अच्छी सी फोटो भी है। हम लोग, मैं जब मीनाक्षी के घर पे गया था पिछली बार, तो उसकी बेटियां, पतिदेव, आशीष जी, सब हम लोग चारों ने बैठ के खूब फोटोज खींची थी। तो मैं वही ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो वाली फोटो कहाँ गई, तो चिपकाता हूँ उसको भी। इस फोटो में तो मैं मीनाक्षी यदि कहीं सड़क पे भी मिल जाती तो मैं पहचान ही नहीं पाता उसको। हाँ मैं भी नहीं पहचान पाता, है ना करता? नहीं पहचान पाते यार। 12th में जैसी दिखती। अच्छा 12th के बाद मेरे को कोई बंदा मिला नहीं, मतलब बहुत कम मिले। और अजीत मेरे को ठीक 1 साल पहले मिला, वो मिलने आया मुझसे इंदौर में। अच्छा और एक दो बार मिलने आए। और अभी इंदौर में अपन, मैं, तू, आशीष मालवीय था, गौरव माथुर था, अजीत जोशी था, मैं अपन नहीं मिले था थे ना? अच्छा तू नहीं था उस नहीं, समय? मैं नहीं था। ओके। राजेंद्र पवार था। राजेंद्र पवार था। राजेंद्र पवार, आशीष मालविया, और अपना एक गौरव माथुर। नहीं गौरव माथुर नहीं, मम्मी क्या कर रही थी? अमरेश धवन। अमरेश धवन, धवन, बिल्ला वो भी धवन, मिला था। कन्हैया लाल और मैं भी मिले थे। हाँ कन्हैया से तो मैं मिला था, पिंटू घोष, नीलिमा, इन लोग से तो मिला था मैं। हाँ अजीत से भी मुलाकात हुई थी। अजीत ना तो वहीं पे इससे अपना डायरेक्ट मूवी, स्कूल के बाद मेरी लास्ट ईयर मुलाकात हुई थी, मतलब 2000। अजीत मेरे को अपना वर्क प्लेस भी मेरे को दिखाया था, जहाँ पे वो अपना वो सब स्टिचिंग वगैरह का वर्क हाँ करता था हाँ ना, हाँ। वो सब मुझे घुमाया भी था उसने। हाँ मैं वो भी गिर परदेसी। जगदीश भी आ गया। हाँ भाई। बोली जगदीश, कैसा है तू? यार ठीक हूँ यार, बढ़िया हूँ। बहुत बहुत बुरी खबरें मिल रही है यार। अच्छी बुरी क्या, अपन लोग एक दूसरे के दर्शन कर पा रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। अब बुरी मतलब जगदीश भाई, एक महीने के अंदर मीनाक्षी, अनिल, अजीत, मतलब क्या बोलो। और किसी से कोई मिलना भी कब हुआ क्या हुआ possible। कुछ नहीं पता। सही बात। मतलब कौन कब चला गया, यही अचानक से बस जब समाचार आता है तब पता चल रहा है कि अब तो ये है ही नहीं। आराधना का माइक वो हो गया है। हाँ वो ठंड के म्यूट पे मारे चला उसके गया। माइक में भी म्यूट हो गया है। ये सारे लोग बात कर रहे हैं तो मैं चुप हो जाऊं, इसलिए मैं क्या हाल चाल है क्यों भाई? जगदीश? चुप का है, तेरी आवाज भी सुननी है भाई। हाँ? हमको तुम्हारी आवाज बिल्कुल सुननी नहीं, है। मुझे ये याद है कि जब रमन एक्सपायर हुआ था तब अजीत बार बार बोलता था हम सबको, लेट्स मीट, है ना, पता नहीं कब कुछ क्या हो जाए, हम लोग को मिलना चाहिए। वो बार बार इंसिस्ट करता था, डालते रहे। तो मुझे वही बात याद आई और हाँ कभी मिल नहीं पाए। और अजीत आ जाता था जब भी हम इंदौर में मिले, जैसे ये फोटोज जो दिख रही है ना, अजीत हमेशा आ जाता था।
कई बार यार देख अंशु, मतलब मेरे साथ तो अक्सर ऐसा प्रवीण भी हुआ है मिल कि रहा, तुम मतलब लोग ऐसे भोपाल में जब मिले, हाँ, सारनी में मिले तो प्रवीण मिल जाता था। फिर निशांत, हम लोग नागपुर में कोशिश जब थे अपनी तब तरफ मिले। से तो किए हैं, लेकिन अब हमेशा पॉसिबल नहीं हो पाता है कि अपनी तरफ से कोशिश करके अपन चले अरे जाएं। तुम लोग मीट करते हो सारनी में जाके, कहीं और कोने में जाके, तो कोई कैसे आ सकता है? तू मतलब सारनी ये को कोना समझती है, पागल तो लड़की। है वो कोना, तो क्या तू सोच, तुझे क्या लग रहा है? अरे एक कोना कोना हो, है। लेकिन वही अपना स्वर्ग है। सारनी जैसा आनंद कहीं नहीं आता। सही बात। एक बार सारनी मैं पहुंच क्या जाओ ना करता हूँ, तो वहां जाके तुम लोग लगता है कि लाख बस। बोलो, नहीं देख, इमोशंस अलग जगह है, वो उसको तो कोई बीट नहीं कर सकता, मैच भी नहीं कर सकते। लेकिन कहीं ना जैसे अब जो लोग बाहर निकल चुके हैं या जो कोई लिंक नहीं है वहां पे, उन लोगों के लिए वो जाना ना बड़ा बड़ा नहीं अनसर्टेन तो सा रहता तभी है, तो हम मतलब ऐसा समझ नागपुर, में नहीं आता। भोपाल, इंदौर भी किए हैं ना, कई बार किए हैं। तो जो लोग आ पाए हाँ आए हाँ, हैं, नहीं तो बढ़िया है। मैं कहाँ मना कर रहा हूँ। तो अपन नहीं ये तो कोशिश सब पर्सनल करते इंटरेस्ट रहते हैं। था। तुम बस जगह बताओ जहां हम सब आ जाएंगे, मैं वहां आ जाऊंगा। तुम चांद पे बोलो, मैं चांद पे आ जाऊंगा। लेकिन आओ, उतना ही है बस। हैदराबाद आ जाओ, हैदराबाद आ जाओ। चलो हैदराबाद चलेंगे, बस सबको तो हाँ भैया बोलना आपकी चाहिए, बार हम का चलेंगे। जमावड़ा और आराधना के घर पे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कोई कोई उसमें वो नहीं है। हैदराबाद सही है, हैदराबाद अपने पास में है। तो हाँ देखो बिल्कुल सही बोल का रहा भी है। शुरू कर दिया, देखो मुझे भूख लग रही है ना चांद को देख के। भाई मैं तो खा रहा हूँ यार, अब क्या करा तो लेट हो जाएगा, फिर दिक्कत है। हाँ मुझे भी निशा, लेट हो रहा है। आराधना एक बात बता, तूने मेरे हाँ, को तो बोल दिया मैं किसके जैसा दिखता हूँ, तुझे निशांत किसके जैसा दिख रहा है बता। निशांत निशांत के जैसा। थोड़ा सा, मतलब मैं तो निशांत मतलब कैसे, मैंने इसको पहले ही कमेंट कर दिया कि तेरी आंख लंबी क्यों हो रही है। तो निशांत है ना वैसे का वैसे ही, बस उसका फेस थोड़ा बड़ा हो गया है। तो खा रहा है अब ना वो, तेरे को देखना, अच्छा, देखो मैं दिख भी रहा है वो खा रहा है, इसलिए वो तू पेट बड़ा हो गया। और शुरुआती दौर में शत्रुघ्न सिन्हा को देखा था तूने स्टार्टिंग की फिल्मों में? खामोश। जगदीश की मुझे कोई पुरानी पिक्चर दिखाओ जगदीश, मुझे कुछ ध्यान नहीं आ रहा है, मतलब इतना चेंज हो ये चुका दिख है कि नहीं मुझे रहा, ये जगदीश को अब देख। मैं काफी ये चेंज जो हो चुका हूँ, स्क्रीन इसलिए पे एक तुझे याद शेर नहीं है आ ना, रहा होगा। स्क्रीन पे हाँ जो नहीं, मैंने लेकिन और अपने बचपन की फोटो दिखाओ भाई, मतलब जब हम लोग छोटे छोटे थे। बचपन की अंशु के पास यार। अरे ये भी जगदीश कोई है बहुत कहाँ है? अभी, ये फोटो भी ऑलमोस्ट 6 साल पहले की है, तो इसमें भी जगदीश लगभग बचपन जैसे ही है। जो हरी शर्ट में दिख रहा है तुझे नहीं राइट नहीं साइड में। नहीं 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 नहीं, अंशु नहीं, गलत बोल रहा है, बचपन में बहुत अलग दिखता था। ये वाली तो अभी अभी वाली जैसी है हाँ आप अरे काफी यार चेंज हो मैं जो गए। तूने देख, शेयर की है। जगदीश से आप वो सुपर बचपन से बीच लगभग हर साल मिलता हूँ, तो मुझे पता है कि जगदीश नहीं तो कितना बदला है, ऐसा थोड़ा ही है, बदला है। इसलिए तू बता नहीं, अंशु इसलिए तू बता नहीं सकता, तू हर बार मिलता है ना, इसलिए तुझे चेंज पता हाँ नहीं मुझे लगता। उतना बिल्कुल। नहीं पता चल और रहा। जो हाँ। दिखेंगे ना चल उनको पता कॉलेज चलेगा। बचपन की फोटो भेज, उसी को पूछते हैं भाई, वही भेज मैं देगा। ऊपर आ गया हूँ, एक्चुअल में ऊपर आ गया हूँ, मैं निकाल के भेजता हूँ थोड़ी देर से। और जगदीश है कहाँ, रहता कहाँ है? मैं इंदौर में हूँ इंदौर। यार। बाबा, इंदौर और भोपाल तो इट्स लाइक एवरी डे कुछ ना कुछ हो रहा है वहाँ पे, हर घर में एक पेशेंट है। बहुत ही ज्यादा सुन चीजें। आराधना, बुराई मत कर हम लोगों की, तुम्हारे हैदराबाद की खबरें नहीं आती, तुम्हारे पत्रकारों को बोलो। नहीं, हैदराबाद इज नॉट बेटर, मगर यहाँ बस छुप जाता है, बाकी सिचुएशन एक जैसी। लेकिन इंदौर लाइक मेरी सोसाइटी है, उसमें भी 70-80 केसेस हैं, पर इट्स लाइक अरे बाप रे। हर जगह कोई एक नए आ रहा है, कोई इतनी न्यूज आ रही है ना मुझे भोपाल इंदौर से कि मैं क्या बताऊं। मेरी परसों एक हॉस्टल की फ्रेंड थी। उसकी उसकी वजह भी है ना, अपने जो ज्यादातर रिलेशंस हैं या जान पहचान है वो भोपाल, इंदौर, जबलपुर, कॉन्टेक्ट्स हैं नागपुर, ज्यादा इसी वहाँ। रीजन पे हैं, तो खबरें भी वहीं से ही आएंगी। या मरने वाले तो बहुत हैं, पूरे देश में हैं, तकलीफ लेकिन जरूर अपन से हो जानते रहा नहीं है, है, इसलिए फर्क सही नहीं बात है। पड़ता। तो वैसे चल, इंदौर मेरी फेवरेट प्लेस में है, इंदौर भोपाल। एनी टाइम। भोपाल तो तू रही है, इसीलिए तेरी फेवरेट तो रहेगी ना। भोपाल है भी अच्छा। इंदौर में तो खैर जो रह गया चले जाता है, वो इंदौर को हमेशा के लिए फेवरेट मानता है। ये यहाँ की खासियत है। इंदौर में सही मतलब बात हर है भाई। मुझे खाने का बड़ा शौक है, इंदौर में ना खाने का बड़ा अच्छा मिलता है। हर कोने की एक शॉप में बढ़िया बढ़िया सा खाना मिलता है, चाट और जलेबी और समोसा और साबूदाने की खिचड़ी। बेस्ट तो खाने के लिए एग्जैक्टली, खूब गई साबूदाने खूब खिचड़ी गई याद होगी दिला दी। छप्पन, क्यों छप्पन की याद दिला दी। अब तू खा रहा है, तुझे क्या याद दिलाए? भूख तो मुझे लगी, इसलिए मुझे साइड डिशेस की याद आ रही है। सारी सारी डिशेस याद कर रही है रह रह के।
तो ले खा क्या रहा है भाई? मैं खा रहा हूँ ये आ गई यार, मीनाक्षी वाली फोटो। पालक पनीर है और अपना राइस। वेरी गुड भाई। हाँ भाई। पूछ तो सकता था, हम लोग खा नहीं सकते, वो बात अलग है। अबे पूछ के क्या करना, स्कूल टाइम में पूछते थे क्या? टिफिन ना, निकालते तो खा इसलिए लेते थे। तो अब तेरे को याद दिला रहा हूँ कि अब तो पूछ ले भाई। वही तो बोल रहा हूँ कि स्कूल टाइम में भी टिफिन निकालते थे और खा लेते थे। कई बार आराधना वापस आती थी प्रेयर से, उसका टिफिन खाली मिलता था उसको। हो जाता था हम लोग के पेट में। अच्छा हुआ ना, तब मैं फिट हुआ करती थी, अब मैं फैट हुआ करती हूँ। अभी भी खाने वाले नहीं है, मैं सारा अभी फैट इस टाइम पे सबकी वही आदत है। मोटी का है, हल्की फुल्की है बिल्कुल। तू कितना भी बोल ले, कोई मोटा नहीं है, मैं तेरे से दोस्ती नहीं बनाने वाली हूँ। कोई मोटा नहीं है। क्या बात है, आज किसी ज्यादा लोगों को मैसेज नहीं मिला क्या, या आज लोग ज्यादा बिजी हैं? नहीं, मे बी मंडे है वर्किंग और डे है वैसे भी। और अच्छा 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 तुम लोग मिल ही लिए थे शायद, है ना? नहीं भाई, आना होता तो जो जिसके लिए भी संभव है वो आ ही जाता। अब जैसे कल तू नहीं आया था, कल बिलाल और कई लोग मिल गए थे कल। और हम लोग अनिल को लगाने का उस समय सोचा भी था, अनिल को मैंने फोन पे खोला भी और कुछ हुआ, फिर हमने किसी और को लगाते लगाते उसको नहीं लगाया। अब वो कल एक्चुअली मैं देवास में था, वो इसीलिए पॉसिबल नहीं हुआ। आराधना आंटी। अच्छा, अरे आ गई प्रिंसेस, आई प्रिंसेस। शनाया, कैसी हो शनाया? ये देखो, ये प्रवीण देख अंकल दीदी, है ना, और उनके बच्चे जगदीश अंकल। ओए छोटी सी दीदी, बेटा हेलो बोलो। ये है प्रवीण चाचू का बेटा। है ना? हेलो प्रिंसेस। देखो हेलो कर रहे हैं, हेलो करिए। हेलो। जय सिया राम अनाया। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत बढ़िया। ये आ गई मीनाक्षी की वो वाली फोटो जब हम लोग गए थे उसके घर पे। अंदर आओ। दिख रही है क्या? रुक 1 मिनट देखने दे मेरे को। मैं और परीक्षित गए थे, आशीष जी भी है, मीनाक्षी भी है, दोनों हैं। पापा के तरफ। हाँ बेटा, हाँ इसमें तो भी पहचान में आ रही है यार वो। हाँ ये इसमें, हाँ मतलब इसमें थोड़ी तो पहचान में आ रही है। सही बोल रहे हैं। पता नहीं, वाकई अब अपन लोग इस उम्र में पहुंच गए हैं, पता है कि जब एक एक करके कम होना शुरू हो गए हैं। तू पहुंचा होगा। तू कम हो रहा है क्या? तू भाई मैं नहीं, मैं तो बढ़ रहा हूँ। मैं तो हमेशा से बढ़ बढ़ के फटूंगा। ऐसी रहूंगी मैं। अपन तो छोटे छोटे ही हैं। मैं तो मुझे तो कुछ ऐसा लग रहा है कि मैं बढ़ बढ़ के फट जाऊंगा। यार अंदर चलो, मम्मा तेज हो गया, जल्दी। एक चीज बताओ, ऐसा कौन है तुम लोग जिसमें कि तुमको अंकल आंटी वाली फीलिंग आती? मुझे तो नहीं आती। हाँ बिल्कुल नहीं आती, रियली बता रहा हूँ, मुझे अभी तक नहीं आती यार। ठीक है भाई, 40 अब क्या तो अंकल नहीं आता फीलिंग। सुनना भाई, कौन सी चक्की का आटा गा रहा है वो बता। यहाँ तो देख रहा है हालत मल्टीग्रेन। अब अपन भले खुद याद ना करें, लेकिन लोग बाग बोल बोल के याद दिला देते हैं कि नहीं भैया अंकल आंटी हो गए हो आप लोग। नहीं यार, क्या ऐसा करना, तेरे को अंदर से क्या फील होता है? अंशु को देख के बिल्कुल ही नहीं लगता है। वही बोल रहा हूँ ना, तेरे को अंदर से देख, आराधना को देख, छोटी सी 11th क्लास में 10th क्लास में ऐसा लग रहा है। तो अंदर से अपन को क्या लग रहा है वो इम्पोर्टेंट है। बात कौन क्या बोल रहा है उससे क्या करना। अब तू ऐसा घोंसला यहाँ उगा के बैठेगा तो कोई भी देखो अंकल ही बोलेगा। अंकल क्या दादाजी भी बोल देंगे। और वो घोंसले में आजकल कीटाणु भी होते हैं। छा गया। आराधना इतनी खुश हुई कि लाइट चली गई उसके यहाँ। ये अभी आंधी तूफान लगभग हर जगह आ रहा है। क्या बाद में बारिश हो रही है क्या? बात में सब जगह वैसे ही है। हाँ ना यार, तभी तो मैं बाहर बैठा था, मौसम अच्छा था तो उठ के अंदर आना पड़ा, तेज बारिश हो गई। फिर मैं ऊपर टेरेस पे आया हूँ। हाँ तेरे को तो देखा था, तू अंदर शटर पे बैठा हुआ था दुकान पे। हाँ लाइट चले गई, मौसम खराब हो रहा है यहाँ पे। हाँ यहाँ इंदौर भोपाल में तो आज सुबह से दे रहे हैं कि बारिश तेज होगी। बारिश काफी तेज हो गई अब तो।
और बहुत ठंडा है यार पानी, मतलब अभी कलवल जो पानी गिरा था वो तो गर्म था, ये वाला पानी तो बहुत ज्यादा ठंडा है। तो तू नहाता नहीं है क्या बे? बाहर का बारिश में पानी नहाता हूँ लेकिन रोज बारिश में नहीं नहाता हूँ भाई। आज है ना रवि, आज बहुत दिनों बाद निशांत नहाया है, इसलिए उसको सब बिना नहाए हुए अच्छा। नहाया तो कम से कम, रवि से पूछ रहा है वो, ये पता है कम क्योंकि से कम वो नहाया तो। एग्जैक्टली, इसीलिए पूछ रहा है सबसे कि तुम लोग नहाए कि नहीं नहाए। नहीं नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि बारिश आने वाली, तुम लोग इंतजार करते हो, बारिश होगी तो नहाएंगे। गुड यार। चलो तो अभी सही ऐसा है। करते हैं अपन कि वो तीनों हाँ। के बारे में, अनिल, मीनाक्षी और अजीत, जिसको जो कुछ बताना है या कुछ बोलना है अपना, कुछ भी किसी को याद हो अपना अपना एक्सपीरियंस बोलना चालू करो। स्टार्ट विद आराधना, क्योंकि माइक बंद है। आराधना का माइक बंद है। हाँ मैं इन चीजों में मतलब आई एम नॉट गुड एट थिंग्स, बट मतलब मीनाक्षी से मुझे याद है कि बहुत बहुत और जब तक हम लोग 12th तक थे, मैं उसको 12th तक ही मिली, राइट, 12th तक ही मिली, तो मुझे बस ऐसे ही याद आते कि शी इज वेरी हेल्पफुल एंड वेरी नाइस गर्ल। अजीत की मेरा बहुत अच्छा दोस्त था ही, और अनिल घुमरकर बस याद है कि हाँ हमारे साथ हुआ करता था, उसके मेरा एफबी फ्रेंड भी था वो, बस उसी से देख के याद रहता था कि हाँ। बाकी मैं 12th के बाद किसी से मिल तो नहीं पाई, अजीत से जरूर मिली थी, मीनाक्षी और अनिल से नहीं मिल पाई, बस यही रहता है कि सच में मिलते रहना चाहिए। देखो कुछ दिख नहीं रहा क्या स्क्रीन पे? या आई कैन सी, क्या देखना है, मैं देख रही हूँ फोटो। नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि स्कूल, तू बोली ना कि स्कूल के बाद में किसी से भी नहीं मिल पाई, तो या तू इवन अजीत की या अनिल की, इनकी बात कर रही होगी तू शायद। हाँ मैं समझ गया। नहीं हाँ, तुझसे तो मिली थी, मैं तुझसे मिली थी, मैं नहीं बोल सकती। बाकी जैसे लोग मतलब कई बार बोला भी तुम लोगों ने, और मैंने बस यही किया कि हाउ कैन दे थिंक कि कभी भी उठ के चले जाओ, ऐसा नहीं होता ना, इसीलिए। पर इफ यू वांट यू कैन फाइंड वेज, इट्स माय मिस्टेक एंड आई एम मिस्टेक रिग्रेटिंग। जैसा कुछ नहीं है, जब संभव हो तब कर लेंगे, आज नहीं तो कल हो जाएगा, क्या कर। कोई ना कोई झटके लगते हैं तब समझ में आता है कि भैया मिलना, बात करना, टच में मतलब रहना। मुझे लग रहा है कि क्या पता अगली बार कोई मेरी फोटो ना आके तुम लोग ऐसे बात करो, तो सिचुएशन इज लाइक दैट। नहीं ऐसी शुभ बातें शुभ मत कर। बोल, ऐसा ऐसी बातें करने के लिए अपन थोड़ी पर लगाए यार, पॉइंट अपन तो यही है अच्छी कि यादें हाँ, वापस रिकॉल करने के लिए। कि कब, इसलिए बात एटलीस्ट जो मिले वो हो जाए, पर बात वही, से हाँ बात। बिल्कुल पॉइंट वही है कि जब संभव हो मिल लो। कुछ मत सोचो कि तुम कहाँ हो, मैं कहाँ हूँ, कितना समय है कितना नहीं है। आधे घंटे का भी समय है। जगदीश को मैंने कई बार एयरपोर्ट पे बुला लिया और वो आता है, मतलब मुझे तो इतना बढ़िया लगता है। कभी कभी ऐसा हुआ है कि अपन के पास मुश्किल से 2 ही घंटे का टाइम है, तो अब अलग से मैं उसके घर नहीं जा पा रहा हूँ, फिर भी वो मिल जाता है। तो ऐसा बहुत जगह पे हो जाता है, कहीं ना कहीं जैसा जिससे संभव है, तो बहुत बड़ी बात है वो। चलो मैं भाई अभी लास्ट निशांत। टाइम बताया भी था कि मीनाक्षी से मेरी कम से कम 4-6 महीने में एक बार बात हो पाती है। हालांकि मेरी तरफ से नहीं होता ऐसा कि मैं लगाऊं, हमेशा मीनाक्षी से लगाती थी। मैंने उसको लास्ट टाइम कमिट किया था, मेरी बात हुई थी शायद जनवरी या दिसंबर या जनवरी में हुई थी। तो मैंने उसको बोला था मैं मतलब फरवरी में मैं जबलपुर आ रहा हूँ, तो मैं श्योर तेरे पास आऊंगा मिलने। बहुत वो हमेशा मेरे से मेरे बेटे की फोटो बुलवाती थी, बोले एटलीस्ट एक बार तो भेज फोटो उसकी। अब मैं उसको बोलता था मैं तेरे को फोटो अब नहीं भेजूंगा, अब तेरे से मिलवाने लेके आऊंगा। अब मैं गया भी था, बट बहुत बहुत शॉर्ट और स्वीट वो था प्रोग्राम, में नहीं निकल पाया। सिचुएशन भी ऐसी थी, कोविड ओविड चल रहा था, बहुत ज्यादा नहीं था लेकिन तब भी इतना थोड़ा इतना बहुत। फेवरेबल नहीं था कि फैमिली लेके मैं मूव कर सकूं। तो मैं और सवेरे गया था और मैं नेक्स्ट डे सवेरे वापस लौट आया था। तो मैं जा नहीं पाया, मैं उसको उस चक्कर में फोन भी नहीं किया। मैंने कहा इसको बताऊंगा कि मैं जबलपुर आया था और बिना मिले लौट गया तो बुरा लगेगा उसको। लेकिन अब कंडीशन ऐसी कि 1 महीने बाद मार्च में उसकी ये खबर सुनने को मिल गई। तब जरूर रख रहा था कि काश चले जाते, एटलीस्ट एक बार जाने से पहले मुलाकात हो जाती। लेकिन अब वही है कि आप जैसा सोचो हमेशा वैसा हो पॉसिबल नहीं है।
करना पड़ता है वो अचानक झटके लगते हैं, तब समझ में आता है कि यार एट ए टाइम जब जो काम था वो कर लिया होता तो ज्यादा अच्छा था। अब आराधना उससे मेरे को तेरे मीनाक्षी से से मिलना था है। भी अटैचमेंट। तो भाई को अब भी मिलना है। मतलब चल। अखरती है, क्योंकि मीनाक्षी से अब वो एक अलग ही टाइप का अटैचमेंट था, बहुत ही अलग टाइप का। वो थी भी वैसी। और ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि अजीत से नहीं था या अनिल से नहीं था, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, बट मीनाक्षी से एक अलग अलग वाला अटैचमेंट हुआ करता था। या मीनाक्षी तुम लोग के लिए बहुत करती थी, मैंने भी देखा था। मतलब शी वाज डिफरेंट विद यू ऑल, मतलब तुम लोग के साथ उसका कुछ स्पेशल बॉन्डिंग थी, तुम्हारे साथ, अंशु के साथ, वो पूरा ग्रुप उनका था उसका। मतलब कभी कभी मेरे को लिटरली बता रहा हूँ, कभी मैंने ऐसा नहीं लगा मुझे कि प्रिया से अलग मैंने समझा हो। अरे ये बात बचपन अलग में है, मिलते अंकल आंटी ने हमको हाँ, चड्डी बनियान भी पहनाए हैं, क्योंकि कपड़े की दुकान हाँ, थी तो सब वहीं से सोर्स होता था। अब वो बहुत अखरी मेरे को, मतलब मुझे दरअसल। और उसके बाद निशांत तुझे याद होगा, अजय से मेरी बात हुई, उसके बाद मैं थोड़ा सा बिजी हो गया, अजय से फिर दोबारा बात नहीं हो पाई मेरी। फिर मैंने अभी बीच में उससे एक दिन बात करी थी कि यार मैं हुआ थोड़ा था सा वो बिजी चीज। था। अभी उससे भी नहीं, हाँ, कल भी अजय आया था, लेकिन उसका वो जो भी प्रॉब्लम था वो हो गया, उसका ठीक हो गया, हाँ, कंट्रोल कर नहीं लिया। वो बताया था मेरे को। मैं उसको सॉरी भी बोला था यार कि मैं थोड़ा सा बिजी चल रहा था इस दौरान, तो मैं बात नहीं कर पाया। पर अब लगता है कि यार ऐसे लोग जा रहे हैं तो ऐसा लगता है कि नहीं, अब सबसे एटलीस्ट फोन पे बात कर लो, किसी के दिल में ये ना रह जाए या अपने दिल में ये ना रह जाए कि एटलीस्ट उसको सॉरी तो बोल देता यार कि मेरे पास समय में नहीं निकाल पाया, या जो भी है। सही बात है। बट ठीक है यार, अब जो था क्या बोलोगे। सबसे यार देख, अपना अपना थोड़ा तो बिजी होते हैं अनिल के बारे में तुझे कुछ याद आ रहा है तो वो भी बोल दे प्रवीण, अभी तेरी चांस चल रही है, समझ ले। अच्छा, अनिल की तो तू याद कर अंशु, अपन लोग सब, अनिल भी आया था, अनिल पाठक वहां से आधा गेड़ा में ना सारनी से। सार, हाँ वो इसका वीरेन के शोरूम का उद्घाटन था उसमें, भोपाल में। राइट। तो लास्ट टाइम बस मेरी मुलाकात वहीं की थी, ये जो मैंने तेरे को पिक भेजी थी अभी, ये उसी टाइम की है। अरे क्या अपन लोग बढ़िया शायद, फोटो आई है ये, हाँ तेरे ही कैमरे से ली थी शायद ये। हाँ शायद मेरे तूने ही ली कैमरे की थी। थी, वो पुराने वाले फोन की। हाँ, हाँ हाँ हाँ, वो अच्छी फोटो है। अपन 4-5 लोग थे। प्रवीण, हाँ हाँ, मैं कनेक्ट हो गया ना, आवाज आ रही है? हाँ हाँ आराम से। तेरी तो बहुत बढ़िया, मतलब सबसे क्लियर जो आवाज है वो तेरी ही है अभी तक। बाकी थोड़े बहुत दूर दूर हैं शायद लोग अपने फोन या लैपटॉप से, जिससे भी तेरी आवाज बिल्कुल साफ है। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं, पास निशांत भी पास आ सभी गया। डिस्कनेक्ट हो गए थे। निशांत की भी बिल्कुल साफ सुथरी है, और हाँ, इसने तो अभी निशांत आ खाना गया। भी खा लिया तो और शक्ति आ गई निशांत में। शक्तिमान। जूम में बस एक यही समस्या है कि हर आधे घंटे में साला ये डिस्कनेक्ट कर देता है, इसलिए मैं जियो बैठे रहो मीट फिर। सोचता था, और जियो मीट में 24 घंटे की लिमिट है, उसमें कोई लिमिट ही नहीं है मतलब। पर वो अच्छा 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 हर किसी को अलग से इंस्टॉल करना पड़ रहा था उस दिन, तो फिर मैंने नहीं किया। चलो कभी और ट्राई कर लेंगे। जियो मीट तो अपन है अपने पास। कभी अपन आपस में एक मैं बार भी ट्राई उसी दिन, करके देखेंगे, हाँ। फिर ऐसे पब्लिक, मतलब जब ज्यादा लोग को बुला रहे हैं एक बार ट्राई कर लेंगे फिर करेंगे। नहीं तो थोड़ा सा क्या है, शेड्यूल पहले से बना के अपन, जैसे मैं ग्रुप पे अपन डाल दे कि भाई सब लोग जियो इंस्टॉल कर लो, एक हफ्ते का समय है, नेक्स्ट मीटिंग जियो पे डाल दे। हाँ वैसे कर तो लेंगे। उस बीच में एक हफ्ते के समय में आदमी को समय मिल ही जाता है नॉर्मली, अच्छा आइडिया। बिल्कुल। इंस्टॉल कर ले। गुड। मैं तेरे को बता रहा था ना, हाँ तू क्या बोल रहा जगदीश था का बोल। वीडियो नहीं आ रहा है।
आ जाएगा वही बता रहा था मैं कि मेरी लास्ट मुलाकात वही थी बस उससे, अनिल से, जब वीरेन के शोरूम पे अपन रात को 1-2 बजे तक बैठे थे सबके सब। और वो सबके सब बैठे थे। अनिल ही था मेन जो चीजें मंगाए जा रहा था और लपेटे जा रहा था। और उस दिन शोरूम का उद्घाटन भी था तो चीजें थी भी। सड़क पे बैठे थे और हाँ, सड़क पे बैठे थे, ये याद करने वाली बात थी। हाँ, और उस दिन रामेन का भी कुछ तो स्पेशल हुआ था। वो कहाँ अंधेरे में जाके आया था, गड्ढे में गिर गया था और उसका घर वहां से थोड़ा ही दूर था ना, वीरेन के वहां से। वीरेन के यहाँ से शोरूम से ज्यादा दूर नहीं था। हाँ, वो एक्चुअली शायद कुछ ऑर्डर वगैरह के लिए भेजा था अपन ने, क्या कि कुछ घर में काम था उसको गया था वो। क्योंकि उस दिन रामेन और अनिल ये दोनों ही आपस में थोड़े मतलब या तो बात ज्यादा कर रहे थे या कुछ था, क्योंकि बाकी सब लोग थोड़े अपने नॉर्मल में थे। इन दोनों को वो एक्स्ट्रा चीजों का ज्यादा रहता है। मैं तेरे को यही बात बोलने वाला था कि अनिल ने सबसे ज्यादा फोटोज अनिल ने ही पिक करी थी और उसी के मोबाइल में ही थी सारी। अपन ने बोला भी था कि तू हम लोग को भेजना, उसने पट्टे ने भेजी नहीं आज तक, अब शायद भेजेगा भी नहीं कभी। नहीं, पर मुझे लगता है कि अपन को इन लोगों के परिवारों से किसी तरह कनेक्ट करना चाहिए, होना चाहिए। अब पता नहीं कौन किस स्थिति में है, पर 10-15 दिन निकल जाए फिर देखेंगे कोशिश करके कैसे क्या होता है। करतार का कुछ संपर्क निकले बोल तो सही, क्योंकि लोगों को पता रहना चाहिए कि हम हैं। ऐसा नहीं किसी को लगे कि भाई तुम अकेले हो, या वैसे ही तो कितनी कम बात होती है और ऊपर से अभी सब रिमोट भी हैं। बहुत जरूरी है। देख यार, बोल तू सही रहा है, होना भी चाहिए, लेकिन अब वो लिंक मिले तब ना। अभी अपने मन में लाला तो आ है, जाएगी। राजेंद्र है, करतार ढूंढ लेगा, राजेंद्र है, लाला है, ये लोग वहीं पे हैं उसी एरिया में, तो उन लोगों के साथ ही कुछ कनेक्शन निकल पाए उन लोगों से। ठाकरे निकाल देगा, ठाकरे निकाल जाएगा। वही तो बोल रहा हूँ, राजेंद्र और लाला, ये दोनों के पास कुछ ना कुछ मिलेगा। सुमन भी आ गई। सुमन भी आ गई। सुमन आ गई। हाय सुमन। जय जय राम। कैसे हेलो सुमन? हेलो सुमन, क्या हाल चाल? जगदीश ने सही बोला, हाय सुमन। बस यार बढ़िया। जगदीश का वो जो पुरानी पिक्चर में ऐसे जेके वाला डायलॉग है, तो कैसे हो जेके पीके, जो ऐसे विलेन के नाम होते थे ना, उसकी जैसी आवाज आई अभी इसकी। रेट तो नहीं हुई? नहीं, जब आप समय तो समय के लिए आ जाओ, उतना ही काफी होता है, लेकिन दूसरे को और सत्य बात। हाँ, कम से कम ये ना रहे अपने जाने के बाद कोई ये बोले कि यार उसकी तो शक्ल भी याद नहीं है, देखी नहीं है। सही बात है। यार वो खातरकर सर की शक्ल आप बता रहे थे, मुझे खातरकर सर ही याद नहीं आ रहा कौन है। मैं जब से यही रिमाइंड करने की कोशिश कर रहा हूँ, खातरकर सर कौन थे, क्या पढ़ाते थे? अब मुझे ये तो याद नहीं है, शायद निशांत या करतार को होगा कुछ। तेरे को याद है क्या? नहीं यार, हमको हम तो नहीं, मुझे याद नहीं है। मैं वो सरनेम से मुझे चेहरा याद है था कि यार वो, मुझे खातरकर सर का चेहरा भी याद है, लेकिन अब क्या पढ़ा, हमको नहीं पढ़ाया उनने, तो वो सीनियर्स को पढ़ाते थे, शायद हमसे बड़े लोगों को पढ़ाते होंगे। नहीं, उनका जो नाम है वो साउंड कर रहा है, बट मुझे भी उनका चेहरा कुछ याद नहीं। वही वाली, मेरे को भी वही नाम साउंड कर रहा है, बाकी मेरे को कुछ याद नहीं आ रहा कि उनको कुछ चेहरा वगैरह। अपने टीचर्स वाले ग्रुप में फोटोज हैं कई सारी, देखेंगे उनमें कहीं शायद मिल जाएंगे। मैं पूछ लूंगा, पौंडर के सर से पूछूंगा कि इनमें खातर सर का ढूंढ के बताओ हमको, तो देख लेंगे। बाकी वो सब अपने को, बाकी सब लोग याद है। खातरकर सर लिटरली बताऊं निशांत, मेरी तो इस मामले में मेमोरी इतनी बेकार है कि जैसे 5-7 साल 10 साल हो जाते हैं और मैं किसी का चेहरा या भूल जाऊं, मतलब नहीं मिलूं, तो मैं बिल्कुल भूल जाता हूँ, मेरे को याद ही नहीं रहता फिर वो अच्छा हुआ मैं तेरे को भोपाल में जब कहीं दिख जाता है तो पकड़ लेता हूँ, नहीं तो एग्जैक्टली। इसलिए जब भी अपन ये सब मीट वीट करते हैं ना, जूम मीट और व्हाटएवर, तू अटेंड किया कर।
तो भाई मैं तो हमेशा कोशिश करता हूँ भाई। अब वो कल मैं बताया ना, कल मैं देवास में था भाई, मैं इसीलिए नहीं और ये कर अच्छा है कि पाया। निशांत बिल्कुल डंडा लेके खड़ा रहता है कि जो देवास में कहाँ था? अरे यार अरे सुमन, मेरे बड़े ब्रदर की डेथ हो गई थी, तो उनके कार्यक्रम था कल। वो अच्छा। दशमी और वो करते ना 13, हाँ। तो वो उसके कार्यक्रम के लिए आया था मैं देवास। एक ही दिन के लिए? मुझे पता था, तू कोई कुछ बोले ना बोले, तू जरूर बोलेगी कि देवास कहा था। वो शहर चमकेगी में और क्या होगा। और आया है तो पूछना ही पड़ेगा ना। अरे तो वो, लेकिन मैं ऐसे उसमें था, मैं नहीं कर पाया। हालांकि देख, दिमाग में तो रहता है, बहुत लंबे लंबे समय में आते हैं देवास या इंदौर जाना होता है, बहुत कम समय, तो कोशिश ये रहती है सबसे मिल लो। लेकिन इस टाइम ऐसी सिचुएशन नहीं थी, इसलिए मैं ना कॉल किया तेरे को ना कुछ। यूजुअली कॉल तो एटलीस्ट लगा ही लेता था, पहले भी लगाया, कई बार लगाया तेरे को। भले काम से लगाऊं, बात अलग है। ठीक है ना, एटलीस्ट याद तो कर रहे हैं ना। हाँ बस वही वाली बात है। चल कम से कम तूने दिल की बात समझ ली। याद करना ही बहुत है। बहुत बड़ी। नहीं तो आज किसी के पास टाइम ही नहीं है। नहीं, अरे सही कह रहे हैं, सही कह रहे टाइम तो छोड़ो कि मतलब अभी जो है वो अभी है, जो जल्दी मिलना बात करना वो अभी है, वो कल का कोई भरोसा नहीं। कल का कोई भरोसा नहीं। चलो निशांत, अब तेरी बारी है। अजीत, अनिल और मीनाक्षी, कुछ भी तुझे बोलने का मन है तो बोल दे। यार देख, अनिल का तो ऐसा है कि जब तक 12th में थे, इवन उसके बाद भी ग्रेजुएशन के समय भी 1-2 साल, मतलब उससे मैं मिला हूँ, पाताखेड़ा में काफी समय बिताया है, खेला है, क्रिकेट वगैरह हम लोग खेलते थे साथ में, टीम्स वगैरह का मैचेस ये वो, तो उसके साथ काफी मतलब वो ग्रेजुएशन तक ही पकड़ लो पूरा कि अच्छा मतलब टच में था, बट उसके बाद नहीं था। लेकिन बाकी बढ़िया है, 1-2 बार उसके घर भी गया हूँ मैं, अनिल के यहाँ पे उस समय। तो उस समय जैसे मैं था, राजेन ठाकरे था, और भी जो अपने पाताखेड़ा के 2-3 लोग बंदे लोग थे, हम लोग इकट्ठा होके कभी भी कहीं भी अपना जाते थे, तो इसमें अनिल भी पार्ट था। बट वही ग्रेजुएशन के बाद से फिर मैं उससे ज्यादा उतना मिल नहीं पाया था और टच में भी नहीं रहा। अजीत से फिर मैं 2007, 8 या 9 में ऐसा मिला था, मैं 2-3 बार मिला था एक्चुअली। एट दैट टाइम मैं इंदौर में ही था, तो 2-3 बार बात हुआ अच्छे से, हम लोग बैठ के। फिर उसके बाद एक बार वो अपने वर्क प्लेस ले गया था, तो सारा दिखाया था कि कैसे कैसे में बनता है ये वो। तो उस दिन मैं काफी मतलब 2-3 आवर्स उसके साथ अच्छा स्पेंड किया था। कपड़े का वही बड़ा काम था मेमोरी है। उसका। हाँ वही मेमोरी मेरे को याद है। बाकी मीनाक्षी का ये था कि देख, 12th के बाद तो मीनाक्षी से मेरा टच में नहीं था, बट 12th तक भी जो भी मीनाक्षी मतलब जैसे क्लासमेट थे, तो वो लड़की ऐसी थी कि मतलब उससे कुछ भी चीज डिस्कस कर लो, एनीथिंग। और वही चीज सेम उसने कंटिन्यू रखी अभी 2 साल पहले, जब हम लोग का ग्रुप बनाया, जो हम लोग को नंबर्स मिले, फिर हम लोग बातचीत करना चालू किए, तो मेरी उसकी वैसी बात होती थी कि मतलब वो डिफरेंस ही नहीं था कि 12th में जैसा बात था वैसी अभी भी था। और अभी मतलब हार्डली कितना होगा यार, 3-4 महीने हुए होंगे, जब मतलब वीडियो कॉल्स वगैरह भी 2-3 बार हुआ था। फिर मैं भी उसको एक बार मतलब उसकी फैमिली, उसकी बेटियां वगैरह, मेरी बेटी, मैं, हम लोग मतलब सब एक बढ़िया 15-20-25 मिनट का हम लोग का वीडियो कॉल हुआ था। अरे वाह। तो बहुत मतलब मजा आया था, मतलब उसको भी बहुत अच्छा, मतलब वो चीज था ही नहीं मन में कि यार क्या है क्या नहीं, हम लोग मतलब ऐसी बात करती थी बिल्कुल, क्यों रे तू बहुत ज्यादा ही वो हो रहा है, ये है वो है, उसका जो लैंग्वेज था बिल्कुल बहुत बिंदास लड़की थी। लेकिन गॉड नोज यार, अब क्या बोल सकते हैं। ये बात तो निशांत सही बोल रहा है तू, क्योंकि मतलब उसने आखिरी समय तक मेरे से तो मतलब वो हर 6-7 महीने में कम से कम 1 या 2 बार वो बात करती थी, लेकिन कभी उसने मेरे को ये नहीं बताया कि उसकी तबीयत इतनी खराब है या वो भोपाल डायलिसिस के लिए आती है या जो भी रहा हो। कभी ये नहीं बोला कि यार मेरी तबीयत खराब है, हमेशा वही जॉली नेचर, मस्ती। अब वो तू तड़ाक करके बात करना, उसकी तो शुरू से वो रहा है, तो वो टॉन्ट मार मार के बात करना। पर कभी एहसास ही नहीं हुआ मुझे कि ऐसा कुछ होगा या इतनी जल्दी चली जाएगी। मतलब सब साथ में जाएंगे अपन, है एक दूसरे को लेके।
अब अंशु बात मतलब कहने का वही 2-5 मिनट जो पहले अपन बात कर रहे थे ना कि तू बोल रहा था कि अभी लगता ही नहीं कि अपन लोग इस एज ग्रुप में पहुंचे, मैं ये कह रहा था कि यार अपन लोग अभी इस एज ग्रुप में पहुंच गए हैं कि कम होना शुरू हो जाए। मुझे वही तो वाली उम्र बात समझ है, में ही नहीं आती, पर मतलब जब उम्र तक नहीं ये पता। लोग नहीं तो भले ना अंशु, तुझे इसलिए नहीं समझ में आती, तुम लोगों को इन सब चीजों से लेना देना नहीं पड़ता। जब हम लोग देखते हैं, ये ऐसा नहीं कि एज अ प्रोफेशन की बात बोल रहा हूँ, मैं तो बहुत बहुत नजदीक से देखता हूँ भाई, मेरा तो काम ही वही फॉरेंसिक में हूँ मैं। हर दिन कोई उम्र का कुछ होता ही नहीं है। 2 साल का बच्चा भी आ जाता है कई बार, और कई बार 35 साल, और कई 102 103 साल वाले भी आए हैं। पर इसका पोस्टमार्टम मतलब के ये लिए, नहीं है, लेकिन हाँ पोस्टमार्टम के हाँ लिए, अच्छा। एग्जैक्टली। तो कहने का मतलब इससे उम्र से कोई लेना देना नहीं है। पर हाँ, अपन लोग अभी इस उम्र में पहुंच गए कि जहाँ पे वाकई पहले ये होता था, एक आध कोई अविनाश भार्गव था अपने ग्रुप में सबसे पहला बंदा जिसको अपन ने खोया था। उससे भी पहले दिलीप था। नहीं, मेरे को भी उससे दिलीप बागियार जो था, मेरे को अभी भी दिलीप बागियार तो एक्सीडेंट था भाई, वो एक्सीडेंटल था। व्हाटएवर जो भी था यार, गया तो था ही ना, अविनाश बाजू का में भी, बैठता था मेरे। अविनाश का भी एक्सीडेंटल था। हाँ। नहीं, अविनाश का एक्सीडेंटल था, बट वो एज, मतलब उस एज पे अपन आ गए थे कि अपन लोग अपने इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकते थे, समझ रहा है? तब अपन अपने ऊपर इंडिपेंडेंट डिसीजन का कोई लेना ही देना नहीं है इस सब चीज से। कोई क्या गया है, है, हाँ, मतलब मैं उस समय भी गए तो वो लॉस ही है, और इस समय भी गए तो भी लॉस है, और कल भी जाएंगे लॉस तो लॉस हमेशा है भाई। पर आज जो कुछ भी हो रहा है ये अपने इंडिपेंडेंट डिसीजंस के कारण हो रहा है। उस टाइम जो कुछ हुआ वो शायद अपने अपने बस में नहीं था। खैर बस में तो आज भी नहीं है, बट कहने का मतलब आज अपन लोग अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ जी रहे हैं, अपने पेरेंट्स के साथ हैं, लेकिन पेरेंट्स अपने साथ हैं। मतलब अपनी अपने के लिए अपने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी है, अपने ऊपर भी 10 रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, कहने का मतलब। कुछ नहीं होता प्रवीण, नहीं, सब मैं ठीक हो समझ जाएगा। पा रहा हूँ। हाँ खैर, अब हो तो जाता है, वक्त सब कुछ भर देता है। चल कोहली, अब जगदीश बोलेगा। भी बुलवाएगा क्या? इसमें क्या, अपन लोग आप घर के घर पे बैठे हैं। देख, मीनाक्षी का तो ऐसा है कि अपनी क्लास की लड़कियों में कुछ लड़की थी जो हम लोग से बहुत ज्यादा क्लोज थी, उनमें से मीनाक्षी सबसे ज्यादा, मेरे ख्याल से, आई थिंक उस ग्रुप में से मीनाक्षी हम लोग से सबसे ज्यादा क्लोज थी। मतलब एक ऐसा मान लो कि एक भाई बहन का हम लोग का जो वो क्लास में चलता था ना कि राखी बांधना है, राखी बांधना है, पर वो 2-4 लड़की ऐसी थी जो सही में हम लोग को लगता था कि यार ये वाकई में हम लोग की एक बहन है। उसके बाद अब स्कूल के बाद तो खैर मेरा उससे मिलना हो नहीं पाया कभी। केवल ये अभी मैंने मतलब तूने जो फोटो शेयर की उसके बाद ही ये देखी है उसकी फोटो, मीनाक्षी की थी, बस इतनी यादें रह गई। बाकी अनिल का था, तो अनिल के साथ स्कूल के टाइम में तो खैर खूब मस्ती भी हुई है, झगड़े भी हुए अनिल से। आई थिंक झगड़े ज्यादा हुए थे हमारे और हमारे। और मेरे ख्याल से हम लोग सारनी गए थे तो उसके घर गए थे ना। हाँ, घर पे गए थे। हाँ, तो सारनी विजिट में शायद उसके घर गए थे हम लोग। अपन घर पे गए, वो आ नहीं 2-3 पाया बार गए। हाँ, वो आ भी नहीं पाया था समय मिलने, तो शायद घर गए थे अपन। और अजीत से तो वही जब अपनी मीट हुई इंदौर में, उस समय भी ये थे। के बाद उससे मेरा ज्यादा खैर कांटेक्ट नहीं रहा, और एकदम से फिर वो साइड न्यूज सुनने को मिली भाई। तो काफी कांटेक्ट मेरा तुम तेरे से रहा है, और ज्यादातर लोगों से तो बहुत कम। मैं जब ये ग्रुप में जुड़ा उसके बाद से ही काफी लोगों से कांटेक्ट हो पाया, उसके पहले से तो काफी कांटेक्ट नहीं था, मैं थोड़ा दूसरे उसमें बिजी हो गया था, इस वजह से अब मिल भी नहीं पाया ज्यादा लोगों से। अभी काम वाम बढ़िया है, दुकान और सब? काम वाम सब बढ़िया है। अब ग्रुप में जुड़ गया हूँ तो सब लोगों से टचिंग में रह भी रहा हूँ, मिल भी रहा हूँ, पता भी चलता रहता है। अच्छा है ना। हाँ यार, बहुत बढ़िया। चलो अब यही करतार, कुछ बातें हैं।
ये देखो अपन लोग बात कर रहे थे, आ गया यहाँ पे तूफान। आ गया। हाँ अंधेरा अंशु, अंधेरा तूफान सा आ हो गया गया यहाँ तेरा पे। इसमें। दिख रहा है थोड़ा। तो बहुत भिजवा जल्दी दिया ना आके भाई, होगा। हमारे यहाँ लाइट चली गई थी तो हमको भिजवाना पड़ा यहाँ से। सही किया। नहाया कि नहीं पहले ये बता। नहीं भाई, तू आज नहा लिया है, तुमने कहा तेरे पास भिजवा ही दे। हाँ, हम लोग तेरे तो अब मतलब जो है सो है ही है। बारिश हो रही थी तो नहा लेता। नहीं भाई, बहुत ठंडा अरे था हाँ, पानी, इतने ठंडे से नहीं नहा रहा। फ्री ये का है, नहाना रियली हो में जाता। ठंडा है, रियली में ठंडा है। अभी जो बारिश हो रही है वो बहुत ठंडा पानी है। बहुत ठंडा पानी। नहीं मैं एक्चुअली क्या, मेरा बेटा पानी में खेल रहा था, उसको घसीट के अंदर ला रहा था, तब 2-4 बूंद गिरी तो समझ में आया इतने ठंडे पानी है ये। नहीं, बहुत ठंडा है। और कल गर्म था, ऐसा भी बताया था। हाँ, कल गरम था। कल का गर्म था भाई, कल का गर्म पानी था क्योंकि मौसम अब यार इसमें हंसने जैसी क्या बात है, जो था वो इतना भी, था। अबे तो इतना भी पानी मत इतना बचावे तू। हाँ? माइन्यूटली नोटिस किया ना। कितना हाँ। पानी बचा रहा है बे घर का। बारिश के पानी से नहा रहा है। कल गर्म था, आज ठंडा, कल कुनकुना होगा। हाँ? ये रात को बोल के सोता होगा कि भगवान कल ऐसा वाला गिरा देना तो मैं फ्री में बाहर नहा लूंगा। बाथरूम अंदर भरा रहता होगा तो बाहर ही नहा लो। You look idiot. सही है, सही है। करतार। अरे हाँ, ये कौन आया? सुमन का पुत्र। सुमन, इसका क्या नाम है? हाँ, कनिष्क। अरे तनिष्क। बाप रे। कनिष्क वो टाइटन वाला या कनिष्क? महाराज हाँ जो ना, महाराज मौर्य वंश का कनिष्क जो ना? राजा था। कनिष्क। अच्छा अच्छा, कनिष्क। कनिष्क है, कनिष्क नहीं। हाँ, हाँ। हाय वाह, तनिष्क, कैसे हो? जय सिया राम। करतार तेरे पीछे कौन है भाई? सपना। हाँ, कोई सपना, छुप के देख रहा है। सपना देख रही है पीछे से। ऑफिस से अच्छा, कैसी है सपना? तो छुप के क्यों भाई? अभी आई हूँ। तुम लोगों का ऑफिस बंद नहीं हुआ? नहीं, हमारा इमरजेंसी। ये लोग विद्युत विभाग में झटका देने वाले लोग हैं, इसलिए इनका ऑफिस बंद नहीं होता है। अभी तुम्हारे यहाँ अच्छा लाइट अच्छा अच्छा। हाँ हाँ हाँ, सही है भाई। मतलब इन लोगों को गाली बकना चाहिए अब हम लोगों को। है, हमारे यहाँ की लाइट बंद करके घर में बैठे हो। वो है ना, हल्का है ना, वो पास में हाँ, सही बोल रही है, हल्का है, हल्का। वो लोग भी लगे अब हैं चाहे कि कोई भी हर किसी कोई भी लगा स्टेट है में अपनी बैठा हो, अपनी। हाँ, कोई किसी भी स्टेट में बैठा हो, सपना को फोन लगाएंगे और गाली देंगे, लाइट क्यों काटे थे। वो पहले से पीछे से बोल रही, बोले तुम्हारे स्टेट में हल्का बैठी ना, हल्का को लगाओ, हल्का को। सही है, सही बात और है भाई। सपना हल्का को फोन भी पे तो नहीं आधा भार मिली, उठाना पड़ेगा। और सपना फोन पे नहीं मिली तो करतार को फोन करके बोलना, सपना को बोल लाइट नहीं आ रही। तो भाई आधा आधा भार दोनों को अब तो डबल डबल सोर्स हो गए ना अपने पास, दोनों साथ में। हाँ, सही बात है। चल अब अगला और कौन सुनना करेगा? भाई, सपना क्या हालचाल तेरे? बस बढ़िया प्रवीण, तुम भोपाल में हो? हाँ, अभी फिलहाल भोपाल में ही हूँ यार। आंटी भी वही है? हाँ, मम्मी पापा भी यही हैं, मम्मी पापा के ही पास में हूँ। एक्चुअली 4-5-6 महीना करीब हो रहा है जॉब क्विट किए, पहले रायपुर में था, रायपुर से यहाँ। हाँ, प्रिया कोरबा में, कोरबा। तू सुना, अंकल आंटी कहाँ है आजकल? मम्मी पापा वैसे भोपाल ही रहते हैं, अभी फिलहाल बड़ौदा में भैया के पास। अच्छा। यहाँ भोपाल में कहा मम्मी, हालांकि एक बार बता तो रही थी, पापा मम्मी मिली थी शक्ति मम्मी से। हाँ, वो न्यू मार्केट में मिले थे कहीं से। सारनी वाले अधिकतर बीएचईएल के पास में ही है सब। हाँ यार। पूरा सारनी वहीं आके वो हो गया है सेटल, पूरा डंप हुआ है। अभी क्या है सपना मालूम, सुमन, वो ना कोलार साइड में भी जो नई कॉलोनी डेवलप हुई, वहां भी काफी सारे लोग आए हैं। अच्छा। जो अभी नए जो जेईस थे अपन लोगों के टाइम पे, वो लोग, उन लोगों के मकान इस साइड बने हैं, तो इसलिए मैं पूछा, हो सकता है शायद उस रीजन में अंकल ने बनाया हो। हालांकि तुम लोग का तो सपना बहुत पहले का है ना। हाँ, बहुत पहले पापा का रिटायरमेंट हुआ था, उसके पहले 2004 में पापा का रिटायरमेंट मेरे। अच्छा। सही है।
और तू इनको बहुत साल बाद देखा है। फेसबुक पे तो देखी होगी फोटोज, हालांकि मैं थोड़ा कम ही अपलोड करता हूँ, बट अभी फेसबुक में फ्रेंड्स में ना, बहुत टाइम से नहीं था। मैं थोड़ा सा यार इनसे सोशल मीडिया वगैरह से थोड़ा सा दूरी हूँ। फोन वगैरह पे भी कभी आजकल टाइम ही नहीं मिलता था, अभी थोड़ा फ्री हुआ हूँ तो अब जरूर सबसे बातचीत और कांटेक्ट में रहना शुरू किया है। और अब डर लगने लगा है, लिटरली बताऊं। अच्छा, मतलब हम तुझे डरा रहे हैं? तुम नहीं डरा रहे भाई, सिचुएशन डरा रही है। माहौल डरा रहा है। हाँ। अरे तो हम तो इसलिए आए हैं ताकि क्योंकि सबका डर किसी भाग दिन जाए। अभी एटलीस्ट सबसे बात होती है तो लोग बात फोन करते हैं, बातचीत करते हैं, चेहरे याद है। लेकिन कुछ समय बाद तो ये हाल है कि यदि मैं वैसी सिचुएशन में ही रहता तो कोई पहचान ही नहीं पाता और कब का चला जाता ऊपर पता ही नहीं चलता किसी को। नहीं 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 आपको ऐसा अरे भाई लिटरली बता रहा हूँ, मतलब बहुत बहुत बदल गया यार। कभी किसी ने सोचा था कि मतलब अचानक से मीनाक्षी चली जाएगी? चल मीनाक्षी के एक बार मैं मान भी लूं कि तबीयत शुरू से खराब रही उसकी, अपने को नहीं पता था, एक बात अलग है। लेकिन फिर अनिल, अजय कि पहले रमन का हुआ था। रमन का तो मैं सोच भी नहीं था। रमन के टाइम पे मैं इतना शॉक्ड हो गया था कि मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है, क्योंकि रमन बहुत 5-6 साल हो गए। रमन का 5-6 साल से ज्यादा हो गया है यार। क्या हुआ क्या था एग्जैक्टली? कुछ नहीं पता चला क्योंकि उस टाइम कर्क रोग है, कैंसर, ब्लड रिलेटेड, ब्लड खून रिलेटेड, ब्लड का ही था, ब्लड कैंसर ही था, अंशु ब्लड कैंसर ही था। मेरे घर से तो उस 2 टाइम पे ना किलोमीटर पे दीदी रहता ने था। अच्छा क्योंकि मेरे को जब पता चला था तो मैं तो दीदी वगैरह से भी बात करने की कोशिश किया था, बट वो लोग इस कंडीशन में भी नहीं थे और मेरे को भी ठीक नहीं लगा कि बात करना जरूरी है अभी। और उसके बाद फिर बात आई गई हो गई, कभी कांटेक्ट में रह नहीं पाए। ठीक है, अब समय जो ना दिखाए वो कम है। हाँ बेटा, मैं चाचा लोग से, बुआ लोग से। हेलो, अब वो देखो क्या हुआ। हेलो 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 करो। आपका क्या नाम है? नाम बताओ अपना, जोर से बोलो। अबीर। हाँ अबीर अबीर। यार अभी कोई दूसरी शर्ट पहनी थी, अभी दूसरी शर्ट। अरे हाँ, वो पानी में, यही तो बता रहे निशांत भाई जब मेरे को बोल रहे थे ना नहाने के लिए, मैं इसी को लेने गया था। खींच के लाया ना, बारिश के मजे ले भीग गया था पूरा, बारिश के मजे ले रहा था। तो अब वो पूरा अब वो हो गए गीले, तो अपने कपड़े तो बदलने की बनती है फिर। हाँ भाई यही है बच्चे लोग का मजा। सही बात है भाई, इन लोगों को चिंता नहीं है। क्या? हाँ अब सुमन की बारी आई है। सुमन बोलो। अनिल, अजीत और मीनाक्षी, जिसके बारे में तुझे जो मन में आता है बोल दे। अजीत से तो 2012 में जब तुम लोग इंदौर में मीटिंग रखी थी तभी मिलना हुआ था, उसके बाद तो किसी से टच में नहीं रही। मीनाक्षी वो भी जब 93 में स्कूल छोड़ा था तब तक थी टच में, और अनिल को तो मैं जानती नहीं हूँ। फोटो से भी तुझे याद नहीं आया क्या? हाँ फोटो से तुझे याद नहीं मैं नहीं थे, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बाद में आया है वो, मेरे जाने के बाद। हाँ निशान का भी मुझे याद नहीं, ये बोल रहा है मैं बी सेक्शन में था, मुझे अभी तक याद नहीं है कि ये अपने सेक्शन में था। निशान तो नहीं, लेकिन हाँ नहीं मैं 6-7 से था। लिटरली मुझे ये इसका याद नहीं, बाकी सब शुक्ला, तस्मिन, सपना खुदी थी, ठीक है, फिर सारिका थी, तू थी। फर्स्ट क्लास से ही था निशान? नहीं फर्स्ट से नहीं, मैं आया था 6-7 में। और मतलब यार हाँ, मतलब देखा हुआ और मतलब बात किया हुआ ऐसा पूरा, मतलब वो चीज था। 6-7 में, मैंने 9th में छोड़ा था।
9th में छोड़ा है ना, वही तो बोल रहा हूँ। तो बिल्कुल जानते यार, क्यों नहीं? तू फ्रंट सीट पे तो बैठी रहती थी। नहीं फ्रंट में कौन था यार? नहीं ये आराधना और ये लोग बैठते थे। आराधना थी। और देख तृप्ति थी, शुक्ला बर्मन को तो जानते, शुक्ला बर्मन थी। में थी। हाँ ये अपने सेक्शन में थे। हाँ शुक्ला बर्मन थी, शुक्ला, तस्मिन, सुनीता, ललिता, मैं और एक वो रजनी थी जो वो थी मतलब अपने से सीनियर, अपनी क्लास में फेल हो गई थी तो अपनी क्लास में थी। ललिता दा पावर को भी अच्छे से जानता हूँ। ललिता पवार भाई पावर थी, वो बहुत दौड़ती थी, एथलीट थी। हाँ मतलब यार हाँ, सब लोग से ऐसा नहीं है, और तुझे भी, तेरे से भी। हाँ तू चुपचाप रहती होगी ना, एक कोने में पड़ी रहती होगी, इसलिए तेरे से ज्यादा कांटेक्ट नहीं होगा। चल भाग। हमको भी है ना, आज अपने देख, ए सेक्शन हो चाहे बी सेक्शन हो, है ना, बी सेक्शन ए सेक्शन में अब तुम पूछो अंशु को कोई जानता है क्या? सब लोग जानेंगे। करतार को जानते हैं, जगदीश को जानते, इवन प्रवीण ये इतना बदमाशी नहीं करता था उस समय, तो भी इसको जानते। तो हमको तो जानते सब। थैंक्स भाई, बहुत धन्यवाद भाई। मतलब हम लोग बदमाशी करते थे यार, जो भी अपन करते थे तो कुछ ना कुछ प्रवीण उतना ज्यादा नहीं था, प्रवीण उतना ज्यादा नहीं करता था। प्रवीण का टिफिन चुरा के हम खा जाते थे। एक्चुअली असेंबली में बातचीत होती थी प्रवीण से, और लोग ये जो आगे आगे खड़े रहते थे, पीछे पीछे वाले हम लोग तो सब भूल गए थे। सुमन, अपन लोगों की बातचीत होने के 2 रीजन और हैं। एक तो क्या, मैं रमन के चक्कर में तुम लोगों के सेक्शन में मेरा आना जाना बहुत फ्रिक्वेंटली होता था। रमन के चक्कर में पड़ा था। रमन मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, हम लोग शुरू से साथ में रहे। मतलब बचपन से भाव में समझ गया तेरे। वो उसके चक्कर में मेरा रेगुलरली आना जाना इनके सेक्शन में रहता था, तो इस वजह से इन लोगों से भी मेरी अच्छी मतलब सुमन से तो इवन में बाद में भी बात कई बार बात हुई अपनी। हाँ वो मेरे साथ ऐसा कभी रहा नहीं, इस वजह से भी। और ये इन लोग निशांत लोग हमेशा ना क्लास के डॉन लोगों में काउंट होते थे, इसलिए लोग कोशिश करते थे इनसे दूर रहो। नहीं यार ऐसा नहीं था, डॉन लोग यार। अंशु से पूछो, अंशु क्या डॉन लोग थे यार? अपन लोग मस्ती करते थे, चलता था बस। बेबी नीचे आओ। किसी का अपना अपना स्टाइल था, ऐसे ही चढ़ के रहना पापा के सर पे। चाचू लोग भी ऐसे ही चढ़ते थे। एक जेंटलमैन नहीं है ना बेटा, व्हाइट कॉलर जेंटलमैन होते ना। बेबी सीधे हो जाओ। जो करते सब कुछ है, लेकिन हाइड रह के करते। सही। व्हाइट कॉलर जेंटलमैन। आज जगदीश छत पे आ गया तू, है ना शायद? अच्छा खुला दिख रहा है। उस दिन तो दुकान के अंदर बैठा था तू। हाँ नहीं, आज छत पे बैठा हूँ। हाँ यहाँ बढ़िया उजाला। जगदीश को देख के यही ध्यान आता, बचपन में अजय देवगन और जगदीश का चेहरा एकदम मिलता जुलता होगा। अरे क्या बचपन में बोलते ही थे इसको अजय देवगन। एग्जैक्टली। स्कूल और कांटे मूवी आई थी ना, उस समय सब लोग कहते थे जगदीश ऐसी हेयर स्टाइल, उसकी हेयर स्टाइल बिल्कुल उसकी वैसी थी उस टाइम पे। चेहरा भी काफी मिलता जुलता था। जगदीश कैसा रहता था यूं ऐसा? हेयर स्टाइल जरूर मिलती थी। नहीं चेहरा भी सही कहा। और फ्रंट का जगदीश के बाल बड़े लंबे रहते थे यहाँ तक। सिर्फ मूंछों का वो है। नहीं है अभी। यदि सुमन तेरी मूंछें कटवाना चाहती है भाई जगदीश। भाई मेरे मूंछों से बहुत प्यार है। इसकी मूंछों को तो मैं पिछले 8-9 साल से नोटिस कर रहा हूँ, सिर्फ चेहरे पे वही दिखाई देती हैं। मतलब पहले मूंछ दिखती है, फिर जगदीश दिखता है। देखो उसके बाद जगदीश दिखता है। नहीं तो यार देखो, कुछ तो पहचान होनी चाहिए ना। तो सबसे ज्यादा पहचान मेरी क्या है? मूंछ है सबसे पहले। नहीं यार, पहचान मूंछ तो बढ़िया मतलब अंशु कोई पूछेगा कि जगदीश कैसा दिखता था, मुझे याद नहीं आ रहा है, तो तू उसको बताना कि उसकी मूंछें हैं। याद रहेगी हमेशा। अपना से दोस्ती कब हुई थी क्यों सब बड़ी
सपना से मेरा दोस्ती हुआ था उस समय। क्या करता है निशांत की आवाज बहुत कम है। मैंने बोला सपना से जो हम लोग का मेरा जो मतलब जो फ्रेंडशिप जो स्टार्ट हुआ था वो हुआ था क्लब से, सारणी क्लब, याद है? शोभापुर में अपना वो काया समाज की पूजा वगैरह हुई थी ना, सबसे बात होती थी। तू भी तो ए सेक्शन में थी ना? नहीं, मैं बी में थी। अच्छा, तू बी में थी? अरे यार ए में होती तो फिर कैसे मुलाकात होती है? अभी जब मेरा नंबर आएगा अच्छा सही है। ये बढ़िया बात होती ना तो यही याद दिलाता है कि इसने बोल दिया था कटाने मेरे बारे में, तो अजीत का मेरी बहन है वो, तो कुछ नहीं बोलेगा। मैं अभी नंबर आएगा तब डिटेल में बताऊंगा। ये निशान को सब मालूम। नहीं तो तेरा नंबर आ गया भाई, मैं रोकने ही वाला था। अब मैं रोकने ही वाला था सबको कि अपन पॉइंट से अभी भटक रहे हैं बीच बीच में। हाँ नहीं ठीक है, इससे ही तो बातें निकलती हैं। चलो अब करतार का नंबर है। हाँ, अनिल से अपनी दोस्ती 7th क्लास से थी, शायद 7th में आया था वो, और बहुत ही अच्छा था। एक ही बस में हम लोग आते जाते थे और बहुत ही अच्छा, मतलब बड़ा सेंसिबल बंदा टाइप, सेंसिबल बंदा था। क्रिकेट विकेट भी साथ में खेलते थे और मतलब कभी भी मुझे कुछ ऐसा लगा किसी प्रॉब्लम थी तो आके बराबर उसको एड्रेस भी करता था। और पिछले 3-4 साल से उससे कनेक्शन नहीं था। अभी 1-2 हफ्ते पहले मतलब ऐसे चैट पे बात हुई थी, करो और फिर अभी बहुत ही वो सुन के वो लगा। और मीनाक्षी से मेरा कांटेक्ट स्कूल के बाद से कभी नहीं हुआ, कभी बात नहीं हुई। बस उसका यही पता चला और फोटो भेजा तो भी मुझे यकीन नहीं है कि ये मीनाक्षी का फोटो है। मतलब वो इतना चेंज आ गया था मीनाक्षी में। बाकी जब तक हम लोग पढ़ते थे जब तक बहुत ही अच्छा वो था, बहुत ही सॉफ्ट नेचर, बहुत ही ज्यादा मतलब चीजों को समझने वाले सेंसिबल लड़की। बाकी उसके बाद कभी कांटेक्ट नहीं हुआ। अजीत से मेरा कांटेक्ट हुआ, बस अजीत से मेरा कांटेक्ट हुआ अभी 1 साल पहले। और एक्चुअली क्या हुआ था कि 9th क्लास में जब हम लोग फेल होके आए थे 9th में, तब हम लोग की मुलाकात मतलब हम लोग सपना और हम लोग साथ में पढ़ते थे, तो मेरा कुछ ऐसा हल्का सा इनसे वो था। हाँ, मेरा अजीत से लड़ाई हो रही थी क्या? हाँ, जो भी बोलते हैं लगाव बोल सकते हैं, वो बोल सकते। तो ये शेयर करता था, मैं निशान को भी पता है। तो ये बात घूमते घूमते अजीत को पता चली, रघुवंशी को पता चली। तो अजीत और रघुवंशी मेरे से लड़ने के लिए आए थे। तो एक्चुअली हम लोग ठाकरे सर के यहाँ ट्यूशन पढ़ते थे। ठाकरे सर याद है? बीबी ठाकरे। हाँ, ठाकरे सर। और वो हिस्ट्री कौन पढ़ाते थे? टेम्बुर्ने सर। उनका अजीत और रघुवंशी मुझे लिटरली उस दिन चमकाने आए थे या मारने आए थे या जो भी था। तो ये निशान था, मैं था, सत्येंद्र था, राजेश यादव। तो हम लोगों में ऐसी झूमा झपटी भी हुई, बस ये हुआ। और ये हम 3-4 लोग थे तो कुछ बात नहीं बढ़ी आगे, वो सब मामला न्यूट्रल हो गया, न्यूट्रल होके आगे बढ़ गए। इवन जब मैंने फर्स्ट कार्ड दिया था सपना को 10th क्लास में, जब निशान ने हेल्प की थी, निशान ने आराधना से बोला, आराधना ने सपना से बोला, फिर वो कार्ड लेने आए। तब भी ऐसा हुआ। तो निशान हमारे हर चीज का वो विटनेस है, हमारी अच्छी बुरी जो भी चीज है। फिर अजीत से 2020 और 19 के लास्ट में कांटेक्ट हुआ, तो मैंने उससे माफी भी मांगी कि यार जो भी हुआ मुझे माफ कर देना। बोले यार सॉरी की कोई बात नहीं, वो मिलने भी आया मुझसे वर्क प्लेस, और उसका कुछ प्रॉब्लम था, वो प्रॉब्लम बात करने लगा है, सॉल्व करने की कोशिश की। उसका कुछ प्लॉट फंसा हुआ था कहीं,
पता करवाया, लेकिन वो शायद सब अवैध अवैध कब्जे वाला रोल था या नोटरी पे कुछ था, तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। तो इस चक्कर में 2-3 बार उससे लास्ट ईयर मुलाकात हो गई, लेकिन सब गिले शिकवे तब भी नहीं थे, और अभी भी मिले तो मैंने दूर कर लिए थे उससे। चलो बढ़िया है, मतलब ऐसा कुछ मन में नहीं रहा कि कुछ रह गया है। नहीं नहीं, कुछ भी नहीं रहा, ना उसके मन में ऐसा था। नहीं, वो काफी सुलझा हुआ लड़का है यार, बहुत। हाँ, बहुत सुलझा हुआ था, बहुत सुलझा, बहुत अच्छा और बहुत सुलझा हुआ। अब मैं बताऊं? हाँ। तो मुझे याद है जब हम लोग पहली बार स्कूल में पहुंचे फर्स्ट क्लास में, और मैं केंद्रीय विद्यालय सारनी में पहली से लेके 12वीं तक पूरा का पूरा पढ़ा हूँ। तो फर्स्ट क्लास में हम पहुंचे, और वो जो पीछे वाला अपना सीढ़ी के बाजू में पहली क्लास थी, वो वाली क्लास हमको मिली थी। वो पहली कक्षा थी हमारी, फर्स्ट ए थी या फर्स्ट बी थी, दोनों में से कुछ तो था। फर्स्ट ए वाले लगभग अंशु सब वहीं जाते हैं। हाँ, तो मुझे ये याद है कि मेरा जो सबसे पहला मनुष्य जिससे मैं मिला था उस समय बच्चों में, वो अजीत था। और मैं और अजीत खूब खेले थे पहले दिन ही साथ में। तो मुझे तो वो अजीत हमेशा से वहां से याद है कि जब पहले दिन से स्कूल से हम लोग खेले थे। और अजीत से फिर बाद में भी काफी, मतलब मेरी तो बहुत हम लोग जैसे इंदौर में जब भी मिले, या और भी कई जगह मिलने के जब भी प्लान बने, भोपाल के, सारनी के, नागपुर के, तो बातें तो सबसे होती थी। उसमें एक अजीत का नंबर हमेशा रहता था कि बात करनी है, इसको आने के लिए बोलना है। फिर वो आ पाए या नहीं वो बाद में होता था, पर फिर भी इंदौर में जब हम मिले तो फिर अच्छे से, बहुत अच्छे से मिले। उसके बाद भी मेरी बातें चलती रहती थी अजीत से। अभी पिछली बार मेरी बात शायद उससे ऑलमोस्ट 6 महीने हो गए होंगे, पर बात हुई थी कि क्या चल रहा है, कपड़ों का कोई नया ऑर्डर उसकी। मेरे भी किसी मित्र के यहाँ कुछ आवश्यकता थी, ऐसे जो कंपनी के, फैक्ट्री के बहुत सारे कपड़े होते हैं ना, एक जैसे कपड़े, तो उसके लिए उससे बात हुई थी एक बार। और अनिल तो लगभग 6-7 में अपन लोग के साथ आया था। तो और इतना मजेदार, बहुत हंसमुख लड़का था। हम लोग खेलने कूदने, खाने पीने, मतलब लंच में जैसे खाने पीने जब जाते थे, तो ज्यादातर हम लोग का सेम ग्रुप नहीं रहता था, पर हम लोग के कहीं ना कहीं आजू बाजू ही रहते थे कि अनिल कहीं ना कहीं होता था हमेशा। और अभी अभी रिसेंटली जब से हम लोग पिछले 10-11 साल में मिलने लगे हैं हर साल, तो इसमें अनिल लगभग हमेशा, चाहे वो कहीं भी हो, भोपाल में हो, चाहे हम सारनी में हो, चाहे नागपुर में हो, अनिल हमेशा आता था। अनिल किसी ना किसी तरह से वो अपना कर लेता था, और वो हमेशा प्रकट हो जाता था। तो उसकी ये चीज बड़ी अच्छी थी कि बस उसको पता चल जाए, और एक आध कोई आसपास का, आजू बाजू का सारनी पाताखेड़ा में तैयार भी हो जाए कि चलो वहाँ चलना है, मिलना है, तो बस फिर अनिल हमेशा मिल जाता था। और यही चीज राजेन की भी है। और राजेन नॉर्मली अनिल को कहीं ना कहीं से उठा के लेके आ जाता था कि चलो चलते हैं। और अनिल के घर भी हम लोग कई बार गए हैं, जैसे हम लोग गए और मिल नहीं पा रहे, तो चलो जो नहीं आ रहा उसके घर चलते हैं। तो क्योंकि कोई किसी का ऑफिस चल रहा है, किसी का कुछ, तो तुरंत आना संभव नहीं होता था। तो